स्वागत है देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का हमारे YouTube चैनल पर। हाल ही में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नेशनल कॉन्फेडरेशन ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और उसमें कई महत्वपूर्ण मांगें जो सरकार के सामने रखी गई, जिसमें से कई मांगों को स्वीकार कर लिया गया और कुछ मांगों को रिजेक्ट कर दिया गया। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि कौन सी मांगें रखी गई, सरकार ने क्या जवाब दिया और किन मुद्दों पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। जी हाँ, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और इस वीडियो को लाइक कर देवें ताकि हर खबर आपको मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी मांग कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की जो इस समय पर है, 18 महीने के डीए एरियर के गठन को लेकर जो GENC जो है उसने अपनी मांग रखी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नेशनल कॉन्फेडरेशन ने एक नंबर की मांग जो है ये 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर रखी। 2 नंबर उनकी मांग थी NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम और UPS जो यूनिफाइड पेंशन सिस्टम है, उन दोनों को हटाकर ओल्ड पेंशन सिस्टम यानी पुरानी पेंशन योजना बहाल करना। तीसरी बड़ी मांग रखी गई अनुकंपा नियुक्ति, कंपनसेंट अपॉइंटमेंट जो है उसका कोटा बढ़ाया जाए। चौथी बड़ी मांग थी कि CGHS में कैशलेस इलाज हो। पांचवी बड़ी मांग थी कि JCM जो है जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जो है उसकी नियमित बैठकें हों। छठी मांग थी लीव रूल्स और जो प्रमोशन रूल्स जो है उनमें सुधार किया जाए। और सातवीं बड़ी मांग थी एक्स सर्विसमैन के लिए पे फिक्सेशन और लीव इनकेसमेंट को लेकर। वहीं पर सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया, आइए अब वो देखते हैं। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर मंत्री जी ने कहा कि राज्यों से इसके संबंध में परामर्श चल रहा है और जल्द ही इसका गठन होगा, यानी उम्मीद जगी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ संकेत मिले हैं, कोई आदेश नहीं मिला है। OPS बनाम NPS और UPS। GENC यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नेशनल कॉन्फेडरेशन ने जोर देकर कहा कि नई पेंशन योजना कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाने वाली है। मंत्री ने कहा कि पेंशन विभाग के सचिव से तुरंत इनकी मुलाकात कराई जाए और यह मीटिंग अगले ही दिन हुई। आपको बता दें कि इसमें कंपनसेंट अपॉइंटमेंट यानी अनुकंपा नियुक्ति को लेकर जो परिसंघ है उसका कहना था कि वर्तमान में जो कोटा 5% है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन मंत्री जी ने कहा कि यह कोटा कोर्ट की सीमा के अधीन है और इसको अभी बढ़ाया नहीं जा सकता। वहीं पर डीए एरियर यानी 18 महीने का एरियर जो है डीए का, यह सबसे बड़ा मुद्दा था कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का, लेकिन यह मुद्दा पूरी तरह से जो संघ है, परिसंघ है, उसने वापस ले लिया, यानी ये चर्चा में ही नहीं रखा गया था। वहीं पर CGHS के कैशलेस इलाज को लेकर मंत्री जी ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर जो चर्चा है वो की जाएगी और स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके साथ चर्चा करके इसका समाधान करवाया जाएगा। प्रमोशन और रेजिडेंसी पीरियड को लेकर यहाँ पे घटाने की मांग की गई और मंत्री ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के बाद इसको फिर से विचार किया जाएगा। लीव रूल्स में के बारे में मंत्री ने कहा कि आपकी जायज़ मांग है और विभाग से इसकी जांच करवाई जाएगी। और एक्स सर्विसमैन पे फिक्सेशन को लेकर कहा कि ये मामला विचाराधीन है। अब बात करते हैं उन चौंकाने वाले पॉइंट्स की, कुछ ऐसे बिंदु जो इस मीटिंग में बहुत ही चौंकाने वाले रहे। जैसे कि 18 महीने का डीए एरियर, कर्मचारी और पेंशन भोगी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि कोरोना काल में रुका हुआ उनका डीए एरियर सरकार के द्वारा बहाल किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नेशनल कॉन्फेडरेशन के डेलीगेशन ने यह मुद्दा खुद ही वापस ले लिया। और यह एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि कर्मचारियों की बड़ी मांग, पुरानी मांग, और कर्मचारियों का संघ ही वापस ले ले तो ये एक बड़ा चौंकाने वाला मामला था। वहीं पर पेंशनर्स के लिए 3000 रुपये फिक्स मेडिकल अलाउंस करने की मांग भी बहुत बड़ी मांग थी, लेकिन परिसंघ के द्वारा इस मीटिंग में कोई चर्चा ही नहीं की गया,
कोई जिक्र ही नहीं किया गया, यानी यह मांग पूरी तरह से उनके एजेंडे से बाहर रही। कंपनसेंट अपॉइंटमेंट, जीएनसी ने इसका कोटा बढ़ाने को लेकर कहा, लेकिन मंत्री ने कानूनी सीमा के चलते इसे बढ़ाना असंभव बताया। ओपीएस बनाम एनपीएस यूपीएस के मुद्दे पर चर्चा तो हुई, लेकिन कोई निर्णय सामने नहीं आया। अब देखते हैं कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को क्या मिला और क्या नहीं मिला। सबसे पहले मिलने वाले जो बिंदु हैं उनमें हम देखते हैं कि ओपीएस के मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई और गंभीर चर्चा के साथ में गंभीर कार्यवाही जो है वह चली। 8वें वेतन आयोग पर सकारात्मक संकेत मिला और सीजीएचएस और लीव रूल्स पर एक सिंपैथेटिक सुनवाई जो है वो हुई। ये कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इस मीटिंग में मिला। और क्या नहीं मिला उसमें रहेगा कि 18 महीने के डीए एरियर पर चर्चा ही नहीं हुई। 3000 रुपये फिक्स मेडिकल अलाउंस एजेंडे से बाहर था। कंपनसेंट कोटा जो है इसको ठुकरा दिया गया और ओपीएस बहाली है उसको लेकर कोई निर्णय सामने नहीं आया। तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जो जीईएनसी और सरकार की जो बैठक हुई थी, जिसमें कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए हम यूं कह सकते हैं कि आधी जीत हुई और आधी हार हुई। लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जो अभी भी जो परिसंघ है उसके सामने सवाल खड़े करते हैं। जो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मांगों को लेकर सरकार के सामने अपना पक्ष रखने वाला संघ, और वही जब कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़े मुद्दे यानी 18 महीने के डीए एरियर, 3000 रुपये फिक्स मेडिकल अलाउंस और इसके साथ ही जो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के पेंशन से जो कटौती होती है उसको 15 साल के बजाय 12 साल करवाने को लेकर जो बड़ा मुद्दा था वह सरकार के सामने नहीं रखा गया। तो यह जो कुछ बिंदु हैं ये परिसंघ पर सवाल भी खड़े करते हैं। वहीं पर परिसंघ के द्वारा जो प्रयास किया गया सरकार के सामने अपने जो कई मांगे हैं, 8वें वेतन आयोग जैसी बड़ी मांगों को रखना, ओपीएस बहाली को लेकर बड़ी मांग रखना, ये जो संघ है उसकी सफलताओं के तौर पर गिना जा सकता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। वहीं पर कई मुद्दों पर अब कर्मचारियों के लिए उम्मीद भी जगी है। आपको बता दें कि क्या आपको भी लगता है कि क्या कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए ये जो मुद्दे हैं इनके ऊपर आंदोलन करना ज़रूरी है? जैसे 18 महीने का डीए एरियर, 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी, इस तरह के जो बड़े सवाल हैं, क्या कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इसको लेकर कोई आंदोलन करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।